हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग 10th के बाद क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी सबका 10th का एग्जाम हुआ है, सब लोग को डाउट है कि क्या करना चाहिए आगे जाके। तो कुछ स्ट्रीम ऐसा है जो कि आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइंस के बारे में, कि अगर 10th के बाद आप साइंस सिलेक्ट करते हो तो आपको क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो साइंस में बेसिकली दो ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट मेडिकल एंड सेकेंड नॉन मेडिकल। तो मेडिकल ग्रुप में क्या होते हैं सब्जेक्ट, पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। साथ में सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स, वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मिल सकता है। और इसमें एक ग्रुप आता है पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बायो लेके आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको फिजिक्स में जो डेरिवेशंस रहते हैं, जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स रहते हैं, उसके लिए एक मैथ्स का सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको मैथ्स का सपोर्ट चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको पीसीएमबी लेके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट क्लियर हुआ। सब्जेक्ट क्या है, पीसीएमबी, या फिर आप पीसीपी ले सकते हैं। पीसी आप कभी लो, पीसीबी आप तभी लेना जब आपका मैथ्स हद से ज्यादा वीक हो। ठीक है, अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक भी है तो आप पीसीएमबी के लिए जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो आप उसमें डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए आपको जो कोर्सेस रहते हैं वो कौन से है, बीएचएमएस है, एमबीबीएस है, डेंटल है। वैसे बहुत सारे डॉक्टर के फील्ड में कोर्सेस आते हैं। ठीक है, डॉक्टर तो एक प्रोफेशन है, लेकिन उसमें जो कोर्सेज है वो बीएचएमएस, एमबीबीएस, फिर एमडी, नर्सिंग, ऐसे बहुत सारे उसमें अलग अलग कोर्सेस है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 11th-12th के बाद नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। नीट के एग्जाम में जो आपका स्कोर आएगा वो स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मेडिकल में एमबीबीएस सिलेक्ट कर रहे हो, बीएचएमएस, या फिर कोई अदर कोर्सेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा करियर है। उसके बाद है ना, आप नर्स बन सकते हो, नर्सिंग में जा सकते हो, आप फार्मेसी कर सकते हो, फार्मेसी करके बी फार्म या डी फार्म करके अपना खुद का मेडिकल शॉप डाल सकते हो, या फिर कोई भी कंपनी में काम कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट। आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में एक फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। अगर आपको 11th-12th जब आप कर रहे हो तभी आपको लगा कि मुझे मेडिकल से ज्यादा इंटरेस्ट फिजिक्स में आ रहा है, मेडिकल से भी ज्यादा इंटरेस्ट मुझे केमिस्ट्री में आ रहा है, तो आप आगे जाके बीएससी ले सकते हो। ठीक है, बीएससी में अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बायो, ये चारों में से आप कौन सा भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करके उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, बाद में आप जा सकते हो बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी अभी बहुत बूमिंग फील्ड है, थोड़ा ग्रोइंग स्टेज में है। आप साइंटिस्ट बन सकते हो। फिर आप टीचिंग में जा सकते हो। टीचिंग में जाने के लिए आपको बीएड, एमएड, ठीक है, डीएड, ये सब कोर्सेस करने पड़ते हैं। तो अभी हम लोग ने देखा कि फर्स्ट जो ग्रुप है पीसीबी मेडिकल का, वो अभी हम लोग देखते हैं कि अगर आपको मेडिकल लाइन में नहीं जाना है, अगर आपको टेक्नोलॉजी के लाइन में जाना है, तो आपको कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है और कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। तो बेसिकली आपको पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट प्राइमरी है। उसके बाद आपको बायो ना होके बायो का ऑप्शन रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बायफोकल। बायफोकल में क्या क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। ये 3 सब्जेक्ट मुंबई में बहुत से कॉलेज में अवेलेबल है। ठीक है, उसमें से भी इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्ट ऑफ कॉलेज में है। उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें क्या है, मोस्टली आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, आर्किटेक्चर कर सकते हो। फिर अगर आपको लगता है कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, आर्किटेक्चर में नहीं जाना है मुझे, तो आप क्या कर सकते हो, आप एनडीए का एंट्रेंस दे सकते हो। ठीक है, और अदर डिफेंस का एंट्रेंस दे सकते हो, जिससे आप एट द एज ऑफ 16-18 आप नेशन को भी सर्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहीं पे भी आपको समझा कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे बीएससी में इंटरेस्ट आ रहा है, केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है, तो आप बीएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हो। फिर बीबीए कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, ये सब बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेस है, वो सब आप कर सकते हो। उसके बाद आप लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हो, लॉयर बन सकते हो आगे जाके। होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप इंडिया में काम कर सकते हो, या फिर क्रूज पे काम कर सकते हो कहीं बाहर जाके। फिर आप साइंटिस्ट बन सकते हो यहाँ पे भी, टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो। मतलब करियर अपॉर्चुनिटी आपको ओपन ही है। ठीक है, तो
नेक्स्ट पॉइंट अभी अपना आता है कि कॉमर्स लिया तो क्या। तो अगर आपने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में आपको कुछ सब्जेक्ट मिलेंगे जैसे कि अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि कॉमर्स कुछ कम है या साइंस ऊपर है कॉमर्स से, ऐसा अगर मन में रहेगा वो निकाल दो। अपने अपने जगह पे साइंस का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कॉमर्स का है और जितना आर्ट्स का है। तो कोई भी स्ट्रीम ऐसा नहीं है कि साइंस थोड़ा ऊपर है, आर्ट्स थोड़ा नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं कॉमर्स में क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले सीए, आप सीए बन सकते हो, एक कंपनी का पूरा अकाउंट आप हैंडल कर सकते हो, तो बहुत रेप्यूटेड जॉब है। उसके बाद आप सीएस कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो आप। फिर उसके बाद आप बीकॉम कर सकते हो। जब भी आप बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन जब आप कर रहे हो कॉमर्स में, तो आपको क्या करना चाहिए, बीकॉम करते करते आपको कोई एक अदर कोर्स भी ज्वाइन करना चाहिए, जैसे कोई आईटी रिलेटेड कोर्स हो गया, कोई मार्केटिंग रिलेटेड कोर्स हो गया, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स हो गया, या फिर बीकॉम करते करते कोई जो आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है आप उसमें भी एक्टिव हो सकते हो। क्यों? क्योंकि बीकॉम जब आप कर रहे हो तब आपको बहुत सारा फ्री टाइम मिलता है, तो आप अगर वो टाइम यूटिलाइज करते हो तो आप जब तक आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होता है तब तक आप कुछ बन के बाहर निकलोगे। जो आप बीकॉम कर रहे हो उसमें से आपको बुकिश नॉलेज मिलेगा, आपको एक डिग्री मिलेगी, लेकिन आप जो प्राइवेट कोर्स कर रहे हो या जो अभी आप अदर एक्टिविटी कर रहे हो, वो अदर एक्टिविटी से आपको मार्केट में एक्चुअली क्या नीड है वो समझेगा और आप जॉब रेडी बनोगे। तो आप बीकॉम करने के साथ कोई एक अदर कोर्स भी कर लो, ठीक है, इट जस्ट सजेशन। अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप सिर्फ बीकॉम करके कर सकते हो, उसके बाद एमकॉम करके आप जॉब ले सकते हो। नेक्स्ट इसमें भी आता है होटल मैनेजमेंट। वही अगर आपको करना है तो आप इंडिया में काम करो या फिर आप क्रूज पे गई तो बाहर जा सकते हो। फिर आता है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, आज हर एक कॉर्पोरेट एक बड़ा इवेंट करता है साल में। छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स एवरी 6 मंथ के बाद कुछ इवेंट्स करते हैं, तो वो इवेंट आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपको एक भी इवेंट अच्छे से मैनेज करने आ गया तो आपको रेफरेंसेस मिलते हैं, फिर आपका काम बढ़ सकता है। तो इवेंट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा स्ट्रीम है। फिर बैंकिंग सेक्टर में आप लोन एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, कुछ भी आप बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जॉब कर सकते हो। फिर अगर आपको सच में इकोनॉमिक्स अच्छा लग रहा है, आपको पसंद है कि इकोनॉमी के बारे में पढ़ना, इंडिया का इकोनॉमी कैसे ग्रोथ हो रहा है, चाइना से क्या इफेक्ट हो रहा है, अमेरिका से क्या इफेक्ट हो रहा है, तो आप एक्चुअली वो पढ़ के एक अच्छे इकोनॉमिस्ट बन सकते हो। फिर अगर आपको इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में कि मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है, अगर उसके रिलेटेड कुछ स्टडी करना है तो आप स्टॉक ब्रोकिंग में जा सकते हो। तो ये तो हुआ कॉमर्स के बारे में। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्ट्स में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो आर्ट्स में बेसिकली सब्जेक्ट देखते हैं, आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट है। आर्ट्स में आपको मिलता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ये सब मेन सब्जेक्ट हो गया। फिर अदर सब्जेक्ट में आपको क्या क्या मिल रहा है, एक आपको मिल रहा है सोशियोलॉजी, फिर आपको साइकोलॉजी मिल रहा है, संस्कृत मिल रहा है, इकोनॉमिक्स मिल रहा है, ठीक है। तो अभी आर्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे कि मुझे 40 मार्क्स मिला तो मैं आर्ट्स करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको अच्छे से अच्छा भी मार्क्स मिलता है, आपको 70%, 80, 90 अगर मिलता है, और अगर आपका एम है कि मुझे आर्ट्स में कुछ करना है, तो आप बिंदास आर्ट्स में जाओ, आर्ट्स में आप कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अभी आर्ट्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग यूपीएससी और एमपीएससी देख के आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। नेक्स्टली हम लोग क्या क्या कर सकते हैं आर्ट्स में, अगर हम देखना चाहे तो फिर बाद में लॉ कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। मैं साइड में आया हूं क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, ठीक है। तो आप आईपीएस का एग्जाम दे सकते हैं जो कि एमपीएससी से सिलेक्ट होते हैं, फिर आईएएस बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, फिर बैचलर इन आर्ट्स कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट यहाँ पे भी कर सकते हैं, डीएड कर सकते हैं, डीएड करके आपको टीचिंग का जॉब मिल सकता है, जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप एंकर बन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप बोर्ड देखें तो सब जगह करियर अपॉर्चुनिटी सेम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तीनों स्ट्रीम में करियर अपॉर्चुनिटी सेम है। तो फर्क क्या है, फर्क इतना ही है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपका इंटरेस्ट अगर साइंस में है और आपने गलती से कॉमर्स ले लिया तो फंस गए।
आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है, आपने गलती से साइंस ले लिया तो भी आप फंस गए। मतलब आप देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो पेरेंट्स को अपने बच्चे से पूछना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि एक बार अगर आपने किसी को फोर्सफुली डाल दिया साइंस में तो जो प्रेशर आता है उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर बेसिकली एक ही पॉइंट है जो बताना भूल गया था। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में एक बड़ा डिफरेंस है। साइंस का एक ही एडवांटेज है, अगर आप 11th में साइंस में जा रहे हो, ठीक है, अभी आप 11th में आपने ले लिया साइंस और कुछ रीजन से आपको लग रहा है कि मुझे साइंस नहीं जम रहा है, साइंस मेरे बस का है ही नहीं, तो आप साइंस से कॉमर्स में भी स्विच कर सकते हो या साइंस से डायरेक्टली आप आर्ट्स में स्विच कर सकते हो। अगर आपने कॉमर्स ले लिया तो आप स्विच सिर्फ कर सकते हो आर्ट्स में, और अगर आपने 11th में ही आर्ट्स ले लिया तो आप कहीं पे भी स्विच नहीं कर सकते। मतलब ये एक ही एडवांटेज है कि अगर साइंस आपने लिया है तो आप बाद में जाके स्विच कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप जो भी करियर अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करते हो उसके साथ आप लॉयल रहो। स्टार्टिंग में जितना 10 बार सोचो, 100 बार सोचो, 1000 टाइम सोचो, लेकिन एक बार सोच लिया कि साइंस लेना है तो साइंस करो, साइंस में ही जाके कुछ करो। अगर एक बार आपने सोच लिया कॉमर्स करना है तो कॉमर्स में ही जाके कुछ करो। ठीक है, और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हैं तो देखो आर्ट्स में एक जर्नलिज्म जो रहता है, जो एंकर रहता है, उसको भी अराउंड 1 लाख पेमेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे कॉमर्स में स्टॉक ब्रोकर जो है वो करोड़ों रुपए में भी कमा रहा है, जो होटल मैनेजमेंट कर रहा है वो भी कमा रहा है। साइंस में देखते हैं तो इंजीनियर भी बहुत पैसे कमा रहे हैं, डॉक्टर्स भी कमा रहे हैं, ठीक है, साइंटिस्ट भी कमा रहे हैं, सब लोग पैसे कमा रहे हैं। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आप एक लेवल पे पहुंचोगे, आप अपने काम को कंसिस्टेंटली और लॉयल तरीके से करोगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप साइंस लो, कॉमर्स लो या फिर आर्ट्स लो, लेकिन 10 बार सोच के लो, 100 बार सोच के लो कि मुझे इसमें कुछ आगे बनना है। एक बार डिसीजन ले लिया तो बस करके ही बाहर निकलना है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी समझे कि अब क्या लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।